सदेवा जी से कि आप सबको संबोधित करें। फिगर कितनी है? 57,895। अच्छा, दिखाएंगे दिखाएंगे, पेपर भी दिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। धन्यवाद हरीश जी। आवाज़ आ रही है? मेरी दाईं तरफ हमारे मीडिया के साथी प्रवीण शंकर कपूर जी और विक्रम मित्तल जी। कल आपने एक स्टेटमेंट अखबार में पढ़ा होगा जिसमें दिल्ली के फ्रॉड मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि मैं दिल्ली जल बोर्ड को लुक आफ्टर करूंगा। मैं बड़ी विनम्रता से उनसे पूछ रहा हूं कि पिछले 8 साल में जब दिल्ली जल बोर्ड लूटा जा रहा था, भ्रष्टाचार की काली कमाई वहां से खींची जा रही थी, उस समय आप आंख मूंद के क्यों बैठे थे? या लुक आफ्टर करने का मैं अगर अर्थ निकालूं तो जितना उनके सहयोगियों द्वारा लूटा गया वो उनको कम लगता है, तो उन्होंने कहा नहीं, अब इसमें से और क्या रास्ते निकलेंगे, इसलिए मैं इसको लुक आफ्टर करूंगा। पिछले 8 वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड को उन्होंने दिवालिया बना के रख दिया है। और दिल्ली जल बोर्ड के साथ साथ एक रिपोर्ट जो आई है 2 दिन पहले, कितना है जमुना पे? 6800 करोड़, 6800 करोड़ रुपए यमुना की सफाई पे खर्च किए गए हैं। 6800 करोड़, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना पैसा होगा। और यमुना जिसे हम मां का दर्जा देते हैं, जो कभी दिल्ली की जीवनदायिनी हुआ करती थी, अरविंद केजरीवाल ने उसे गंदा नाला बना के छोड़ दिया है। और बात करते हैं कि मैं यमुना की सफाई, उनके कितने वीडियोस चल रहे हैं जो 2015 से चलने शुरू हुए कि 2017 तक कर देंगे, फिर 21 तक कर देंगे। अब उन्होंने नया नारा दिया है, हम 25 तक कर देंगे। और जिस घोटाले की बात भाई हरीश जी ने की है, ये एक कागज मैं आपको दिखा रहा हूं, सरकारी कागज है, आरटीआई से निकाला गया है। इसमें लिखा है स्टेटमेंट ऑफ लोन गिवन टू डीजीबी दिल्ली जल बोर्ड अंडर प्लान एंड नॉन प्लान हेड्स एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सो एंड सो। 2021 तक दिल्ली सरकार पे जो लोन है वो था 57,895 करोड़। ये 2021 का कागज है, 57,895 करोड़। और अब ये नया प्रेम पत्र है, ये भी आरटीआई से निकला है। 31 मार्च 2022 तक वो 57,895 करोड़ बढ़कर हो गया 71,000 करोड़। मतलब एक साल में आपने 14,000 करोड़ रुपए और लूट लिए। आप कहते हैं मैं इसको लुक आफ्टर करूंगा। अगर दिल्ली सरकार अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर का बजट भी इस पे खर्च कर दे तो भी इसका घाटा पूरा नहीं हो सकता। दिल्ली जल बोर्ड को बर्बादी की हालत में पहुंचाने के साथ साथ आप जरा दिल्ली की गलियों में, बस्तियों में घूमकर आइए। मैं अभी तुगलकाबाद की एक कॉलोनी है ओखला फेज 1 में, वहां होकर आया हूं। और आप चाहेंगे तो मैं आपको लेके भी चलूंगा। सड़क पर दर्जनों
प्लास्टिक के ड्रम रखे हुए हैं। हफ्ते में या 3 दिन में एक बार जल बोर्ड का टैंकर आता है और पाइप लगा के उन ड्रम्स को भरा जाता है। और उस समय माताएं बहनें जो पानी भरने के लिए वहाँ जो हाथापाई होती है, और छोटे छोटे बच्चे हाथ में बाल्टी लेके जो धक्के खाते हैं, ये दिल्ली है। जिस दिल्ली के मुख्यमंत्री ये फ्रॉड मुख्यमंत्री हैं। वादा किया था कि हम दिल्ली के हर घर में टैप से पानी देंगे। आधा आधा घंटा पानी नहीं आता है। पटपड़गंज, मेरे मोबाइल में मैसेज है, मैं नहीं जानता कौन सा किस आदमी का है मैसेज, नाम भी नहीं पता उसका मुझे। सुबह 5:45 बजे उनके पास आधे घंटे के लिए पानी आता है या शाम को आता है। उस समय अगर आपने भर लिया तो आपकी दिनचर्या चल जाएगी, नहीं तो आप सूखे रहेंगे। घर घर पाइप से टैप से पानी देने का वादा करने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली को बहलाने का काम करते हैं। 71,000 करोड़ का लोन आपके पास है। 2015 में जब दिल्ली जल बोर्ड इनके हाथ में आया था, 700 करोड़ फायदे में था। वो फायदा तो छोड़ दीजिए, कहाँ गया वो पैसा? हम लोगों को आबकारी नीति का घोटाला तो समझ में आता है क्योंकि खुल गया, चीजें पकड़ में आ गई। डीटीसी का घोटाला नजर में आता है, खरीद फरोख्त में धांधली समझ में आ गई। शिक्षा क्रांति के नाम पे जो स्कूलों की मरम्मत हुई, जो कमरे बने, उसका घोटाला समझ में आता है। लेकिन ये घोटाला उन सबसे बड़ा है। और इसी तरह से मैंने जो जिक्र किया यमुना का, अगर अरविंद केजरीवाल में थोड़ी सी भी इंसानियत है, वो एक श्वेत पत्र जारी करें कि 68,000 करोड़ रुपया खर्च कहाँ हुआ, 6,800 करोड़ रुपया खर्च कहाँ हुआ है, यमुना में क्या सफाई किया आपने। एक मिनट, अभी एक रिपोर्ट आई थी दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी की कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर स्थित पल्ला गांव से जब यमुना में पानी आता है तो उसका जल निर्मल होता है, लेकिन अपनी 140 किलोमीटर की यात्रा में यमुना केवल 34 किलोमीटर दिल्ली में बहती है और 1400 किलोमीटर की जो यात्रा है, और यमुना का कुल प्रदूषण का 75% इस 34 किलोमीटर से पैदा होता है। 8 साल से अरविंद केजरीवाल सत्ता में हैं। उनको ये बताना चाहिए कि यमुना में जो आवश्यक 6 अमोनिया ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे, वो आज तक क्यों नहीं लगे, और लगभग 22 के करीब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो लगने थे, जिसकी घोषणा ये कई बार कर चुके हैं, वो आज तक क्यों नहीं लगे। अभी अगर हम इच्छा शक्ति की बात करें तो माननीय उपराज्यपाल जी ने नजफगढ़ ड्रेन का एक हिस्सा साफ करने का बीड़ा उठाया, और मैं आप सब मित्रों को इनवाइट करता हूं, एक बार चल के देख के आइए। मात्र 6 महीने के प्रयास में वो पूरा का पूरा टुकड़ा बेहतरीन साफ हुआ है, साफ सुथरा हुआ है, और उस टुकड़े के साफ होने से नजफगढ़ के उस एरिया की जमीन की कीमतों में भी उछाल आया है, और एक बड़ा टूरिस्ट पॉइंट वो बनने जा रहा है। तो अगर दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल अपनी इच्छा शक्ति से इतने टुकड़े को साफ करा सकते हैं, तो 8 साल से बैठे हुए ये फ्रॉड मुख्यमंत्री दिल्ली में कर क्या रहे थे। लेकिन जब इनको सुझाव दिया जाता है तो फट से इनका प्रेम पत्र निकल आता है। और मैं तो हैरान था जब इन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जल बोर्ड को लुक आफ्टर करूंगा।
तो जैसा मैंने पहले कहा, लुक आफ्टर करने का अभिप्राय मेरी समझ में ये आता है कि अब कौन कौन सा रास्ता बचा है जहां से भ्रष्टाचार की काली कमाई खाई जा सकती है, क्योंकि खून तो इनके मुंह लग चुका है। पैसा कैसा कमाया जाए, अवैध संपत्ति कैसे अर्जित की जाए, इनके हर दिल्ली सरकार के हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। और मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कह रहा हूं, आने वाले समय में आपको कुछ और इनके काले कारनामे देखने को मिलेंगे। मेरे कुछ पत्रकार मित्र हैं जिनसे मेरी बात हुई, यमुना की सफाई को लेकर वो भी चिंतित हैं। तो मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा खंभा है, तो हमने बात करते करते ये कहा कि कैसे ये जो भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हैं, भ्रष्टाचारी सरकार बैठी है दिल्ली में, इसकी आंखें खुलें तो कुछ ऐसा किया जाए कि इनकी नजर में आए कि यमुना की सफाई करना आपका दायित्व है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, तो उन लोगों ने तय किया है कि एक दिन पूर्व 4 जून को दिल्ली के जितने हिस्से में वजीराबाद से शुरू होकर कालिंदी कुंज तक यमुना को बचाने के लिए एक मानव श्रृंखला बनाई जाएगी और जितने मां यमुना के प्रेमी हैं वो सब उस श्रृंखला में शामिल होंगे। तो मैं आज आपके माध्यम से दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली की जनता को ये आह्वान करता हूं कि गैर राजनीतिक वो प्रयास है, यमुना को बचाने का एक प्रयास है और हम सबको मिलकर उसमें जुड़ना भी चाहिए। लेकिन मूल मुद्दा जो ये है, 71,000 करोड़ का लोन अरविंद केजरीवाल 2022 तक का है, ये अभी 23 का आना है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ है। और जिस गति से आपने 21 और 22 में 14,000 करोड़ रुपए हवा कर दिए, तो मुझे लगता है अब की बार फिगर उससे ज़्यादा होगी। और उसी तरह से यमुना की सफाई में जो 6,800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं उसका हिसाब कौन देगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से ये मांग करता हूं कि दिल्ली जल बोर्ड का कुप्रबंधन, घोटाला और यमुना की सफाई में जो पैसे की बंदरबाट हुई है उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। मेरा ये मानना है कि ये दोनों में जो घोटाला निकलेगा वो आबकारी नीति, डीटीसी बस, इससे भी बड़ा घोटाला होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट बोल रहे हैं ना, 2 मिनट सर, 2 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। दिल्ली जल बोर्ड के 3 प्रमुख काम है। पहला, पीने का साफ पानी देना। दूसरा, यमुना की सफाई। और तीसरा, अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर सीवर को बिछाना, उनको मुहैया कराना, मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना। ये मूलभूत काम है दिल्ली जल बोर्ड के प्रमुख कामों में से है। आज हालत ये हो गई है कि 71,000 करोड़ रुपया कोई छोटी मोटी फिगर नहीं है। दिल्ली की जो टोटल बजट है वो लगभग इतना ही है, 70,000 करोड़ के करीब ही है। 71,000 करोड़ रुपए का लोन, और ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये दस्तावेज 2 जगह से आए हैं। एक, विधानसभा के अंदर उन्होंने जो जवाब दिया उसका, दूसरा आरटीआई का जवाब। दोनों में ये फिगर आती है कि 71,500 ये कितना है, ये हो गया 71,520 करोड़ रुपया। 71,520 करोड़ रुपए एक निगम के ऊपर अगर लोन है तो वाकई स्थिति जो है वो चिंताजनक है। और जब 3 कामों में से, और ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है कि 70% आज भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर सीवर की पाइपलाइन नहीं बिछी है। 70% आज भी नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, इनका अपना दस्तावेज कहते हैं। दूसरा, अभी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, 6800 करोड़ रुपया आपने पिछले साल यमुना पे खर्च किया है। कहां गया यमुना की हालत हम सबको पता है।
कल हमने वो रिपोर्ट देखी, अमोनिया का एक पानी आ जाए, पाइपलाइन हालत क्या होती है सबको मालूम है। तीसरा, अभी अध्यक्ष जी ने जैसे बताया, पीने का साफ पानी घरों में नहीं आता है। 99.99% आरओ के वाटर यूज करने पड़ते हैं, हर घर के अंदर आरओ का पानी आता है, आरओ का पानी लेना पड़ता है, या वाटर की बॉटल यूज करनी पड़ती हैं, या टैंकर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यह है दिल्ली के पानी की स्थिति। हम मांग करते हैं, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि इस सब पैसे की जो गड़बड़ घोटाला हुआ है, जांच होनी चाहिए। तो एक साल में अगर आप 14,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, जो कहां है मालूम नहीं, इसका जवाब तो देना बनता है। देखिए, हमारा ये मानना है कि भ्रष्टाचार छुप नहीं सकता। एक साधारण सा नियम है, अगर आप पैसे खाते हैं तो ये बात बाहर तक निकलेगी। वो कसम खाते थे सत्येंद्र जैन के लिए भी, मनीष सिसोदिया के लिए भी, जितेंद्र तोमर के लिए भी, जो भी उनके 5-6 साथी गए अंदर किसी कारणों से भी। अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। वो हर उस निर्णय के मुखिया हैं जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहीं जाएंगे जहां उन्हें जाना चाहिए। $71,520 करोड़। हम तो 71,500 करोड़ के अलावा भी 71,520 करोड़ का तो लोन है। जो पहले 700 करोड़ रुपए फायदा में था, वो कहाँ गया? जल बोर्ड 2015 में वो पैसा कहाँ गया? आपने कौन कौन सी सुविधाएं बढ़ा दी? लोगों को पानी आज नहीं मिल रहा, नल से पानी आप नहीं दे रहे, पाइपलाइन आपने चेंज नहीं की है। दिल्ली वाले आज भी धक्के खा रहे हैं पानी के लिए। हमने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे घोटाले की, कि पैसे का कुप्रबंधन हुआ है दिल्ली जल बोर्ड में, वित्तीय अनियमितता हुई है। 71,520 करोड़ तो सिर्फ लोन है, कलेक्शन नहीं आती, पानी की कलेक्शन नहीं आती लोगों, वो कहाँ है पैसा? वो भी तो कहीं ना कहीं गया है ना। ये तो लोन है सिर्फ। घोटाला इससे बड़ा मेरे भाई, घोटाला इससे बड़ा, ये तो कागजों में लोन है। जैसे अभी कह रहे हैं, जो दिल्ली जल बोर्ड को इनकम होती है, वो पैसा कहाँ है? छोटा सा एग्जाम बता देता हूं, इनकी 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 मंशा क्या है। कोर्ट के अंदर कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन करी कि 1 मार्च तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो जमा कराने हैं फॉर सीएजी ऑडिट। हैरानी की बात यह है, इन्होंने बैलेंस शीट तो बनाई, साइन करके नहीं भेजी, साइन नहीं किए। कोर्ट से डांट पड़ी कि आप अब 18 अप्रैल की 19 अप्रैल की डेट है, 19 अप्रैल तक सारे